जैसे सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, रॉ फूड के बारे में हम बात कर चुके हैं जी। मैं अभी तक बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं जब खाना खा रही हूँ तब मैं थोड़ा सा सैलड लूँ या पहले मैं सैलड खा लूँ फिर थोड़ी देर बाद खाना खाऊं, फिर मुझे लगता है खाने का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है तो और यूजुअली हम वर्क प्लेस में होते हैं, घर में बैठे हैं तो फिर भी निभा लेंगे सारी बातें। तो ये रॉ फूड एंड कुक्ड फूड को कैसे कंबाइन करके खाना चाहिए? देखिए, बात वहीं आती है कि जो भी खा रहे हैं, जो मिक्सचर बना रहे हैं, वो पचना चाहिए। हमें नहीं है ज्ञान इस चीज का कि हमें पच रहा है कि नहीं तो पच उसका रहा है। सिंपल तरीका है कि आयुर्वेद कहता है कि जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले वो खाइए जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। अच्छा, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो अग्नि आपकी स्ट्रांग होती है। तो रॉ फूड है तो थोड़ा शुरू में सैलेड खा तो सकते ऐसे हैं। नहीं खाएं कि एक बाइट रोटी की एक बाइट खीरे की, ऐसे नहीं खाएं। नहीं, मेरे ख्याल वो पहले आप वो सैलेड खा लो, सैलड को है खा ना? लें, ठीक फिर है। अपना जो है दाल चावल जो भी खाना। इवन अगर आपने देखा होगा पुराने समय में, जब अभी भी कहीं आप भंडारे वगैरह में जाते हैं तो पहले लड्डू देते हैं लोग, पहले मिठाई खिलाते हैं। अच्छा, पहले मीठा, उसके क्योंकि मीठा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। पर हमारे हरियाणा में तो मीठा लास्ट में देते हैं। हाँ, नहीं, लास्ट में तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये आयुर्वेद western में है। लिखा है कि लास्ट में थोड़ा सा ले तो सकते हैं। मीठा पहले लेना चाहिए। पहले जो भी आपको, अगर खीर खानी है, हमें तो याद है पहले खीर शुरू में ही खाते थे। अच्छा, हलवा खाना है तो पहले खाना है, फिर बाद में, क्योंकि वो अग्नि आपकी उसको पचा लेगी। ओके, फिर बाद उसके में बाद खाएंगे आपको, तो बहुत हेवी हो हाँ, जाएगा बाद वो। में हैवी हो जाएगा। तो इसलिए, और दूसरा क्या है कि जैसे सलाद आप खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रॉ सलाद ना खाएं एक बार में, क्योंकि खाना भी है आपके, फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। कभी कभार आप सलाद अलग से खा सकते हैं। तो अब हमें ये रॉ का थोड़ा सा और ठीक से बताएं कि ये फल दिन के समय में कब फल खाएं? तो खाने के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए कभी भी। ओके, डोंट मिक्स तो कई फ्रूट्स। लोग तो खाना खाने के बाद आम खाते हाँ, हैं, नहीं, वो फल गलत खाते है हैं, बिल्कुल। तरबूज खाना खाते हैं। खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अगर आपको खाने के साथ लेना ही है फ्रूट्स तो पहले खा लो उसको। अगेन, बिकॉज जो फ्रूट्स हैं वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, वो थोड़ा इंटेस्टाइन में जल्दी नीचे चले जाएंगे। बाद में खाए तो स्टक हो जाते हैं। अच्छा, फिर बर्फ्स आती हैं आपको, केले की, आम की बर्फ्स आती रहेंगी। तो फ्रूट्स को अलग खाना चाहिए। सलाद भी अगर आप प्रॉपर केबर सलाद का बढ़िया अच्छा बॉल बना के वो खाइए पूरा। और अगर भोजन के साथ लेना तो थोड़ा सलाद लो, शुरू में भी ले सकते हैं या लास्ट में भी ले सकते हैं उसको, क्योंकि वात कारक है। हमारे आयुर्वेद की अगर प्रिंसिपल की दृष्टि से देखें तो पहले कफ वाले फूड, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, मीठा आ जाता है। मीठा डजंट मीन शुगर। दाल, चपाती, चावल भी शुरू में वो आप ले सकते हैं। समझ गए। उसके बाद आप पित्त वाले फूड, क्योंकि जैसे आपने कफ की चीज़ें खा ली तो अग्नि थोड़ी सी आपके काम पर लगेगी। फिर आपको चाहिए स्टिमुलेटिंग वाले जो अग्नि को तेज करें। तो वहाँ आपके थोड़ा कुछ भी सूप वगैरह टाइप की दाल है, अचार है, कुछ और चटनी है, इस तरह की, तो थोड़ा स्टिमुलेट। और लास्ट में वात वाले फूड हमें खाने चाहिए, जो बिल्कुल जैसे रॉ फूड आ गया उसमें, या कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो जो ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी टाइप की, पापड़ टाइप की चीज़ें। और फिर अंत में आप यू कैन फिनिश विद अ स्मॉल पीस ऑफ स्वीट, छोटा सा गुड़ खा लीजिए, और छाछ भी छाछ लो। ओके, तो ये प्रॉपर ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अगेन क्या है कि हर चीज़ हर व्यक्ति पर एग्जैक्टली फिट भी नहीं बैठती, पर ऑर्डर इस तरह का है। उसको आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी का कफ बहुत बड़ा हुआ है तो फिर थोड़ा सा तो कस्टमाइज कर सकते हैं। और कुछ लोगों को, जैसा मैंने कहा कि एक लंबे समय तक आपने एक चीज़ प्रैक्टिस में की है तो वो आदत भी पड़ गई है, अब आपको वो नुकसान नहीं करती वो चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार आके डॉक्टर से कस्टमाइज सोल्यूशन लें, एक मिनी कोर्स तो कर ही लेना चाहिए अपने आप को समझने के लिए। देखिए, आयुर्वेद जो है ना वो एक मैनुअल है। आयुर्वेद कोई ऐसा नहीं कि केवल हम लोगों को ही पढ़ना है आयुर्वेद। एवरीबॉडी शुड कनेक्ट विद आयुर्वेद। थोड़ा बहुत आयुर्वेद सबको आना चाहिए, क्योंकि ये जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसका एक बुकलेट आता है ना, तो ये ह्यूमन सिस्टम का बुकलेट है। तो ऐसा है कोई कोर्स कि हम थोड़ा अपने आप को जान पाएँ एज पर आयुर्वेदा की, मेरी बॉडी में कौन सी चीज़ डोमिनेंट है बाय बर्थ, हाँ, और कौन सी चीज़ें लाइफस्टाइल के कारण। हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे हमने जो है लिखे हुए हैं चीज़ें इस तरह के। और इसके साथ साथ अगर मेरे जो हमारा जीवा आयुर्वेदा का यूट्यूब चैनल है उस पर हम अलग अलग विषय लेते हैं, कभी प्रकृति के बारे में बात करते हैं,